किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का वीडियो नरमा के ऊपर बनाया जा रहा है और नरमा के बीज के ऊपर बनाया जा रहा है। विशेषकर अब थोड़े ही दिनों के बाद नरमा की बिजाई शुरू होने जा रही है। जो नरमा बिजाई करने के इच्छुक किसान हैं वो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं आपको बता ही चुका हूं कि फसलों के बारे में अनेक तरह के बीज से लेकर रोग बीमारी आदि सभी जानकारियां किसानों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। यदि आप इस बारे ये चाहते हैं कि हमें भी खाद बीज दवाई की ठीक जानकारी मिलती रहे, हमारा उत्पादन बढ़ता रहे, खर्च कम होता रहे, तो आप हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से किसानों तक शेयर करें। साथियों, एक एआई खेती का जिक्र हो रहा है, उसके बारे में एक वीडियो बना करके हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। कृपया उस एआई खेती को भी समझने का काम करें और उस वीडियो को भी किसानों तक शेयर करने का काम करें, ताकि पता चले कि कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के अंदर रचा जा रहा है। परंतु आप ये वीडियो केवल नरमा के बीज के बारे में किसान को जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। सरसों की कटाई के तुरंत बाद जो ही खेत खाली होते हैं, नहरी पानी आता है या ट्यूबवेल का पानी जहाँ बढ़िया होता है, किसान नरमा की बिजाई करने की कोशिश करता है और करता भी है। परंतु काफ़ी किसान एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो बाज़ार में जाते हैं और तुरंत प्रभाव से बीज लेकर आते हैं और अपने खेत में बिजाई कर देते हैं, और उस बीज के बारे में ये बात नहीं पहचान पाते कि ये बीज आपको पैदावार कितनी देगा, इसकी क्षमता कितनी है, इसमें रोग बीमारी कितनी आ सकती हैं, रोगों के प्रति कितना सहनशीलता है, ये कितने दिन में पक के तैयार हो जाएगा, हाइट थोड़ी रहेगी या ज़्यादा रहेगी, फुटाव कम रहेगा या ज़्यादा आएगा, बीज कम डालना है कि ज़्यादा डालना है, ये अगेती बिजाई के लिए है या पछेती बिजाई के लिए है। इन बातों के ऊपर किसान विशेषकर ध्यान नहीं देता और बाजार में जाकर बीज खरीद के खेत में लाके बुआई कर देता है। नंबर एक। नंबर दो, साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल सरकार के जो केंद्र होते हैं जहां विशेषज्ञों की टीम काम करती है, अनेक कंपनियों के बीज के ट्रायल लगाए जाते हैं और वो कंपनियां अपना अपना बीज उन विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास भेजती है। वो फार्म में अपना ट्रायल लगाते हैं। कम से कम 300-400 प्रकार की वैरायटियों के ट्रायल अलग अलग लगते हैं। अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग ट्रायल लगते हैं। हमारे हरियाणा में सिरसा के अंदर केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है, उसमें भी कपास के ट्रायल लगाए जाते हैं और ये ट्रायल लगातार एक बीज के 3 साल तक लगाए जाते हैं। 3 साल में उस बीज का पूरा डाटा तैयार कर लिया जाता है कि इस मौसम में इतनी पैदावार देगा, इस रोग के प्रति सहनशील है, इतने इसमें पानी की जरूरत पड़ती है, ये इसमें रोग आते हैं। उस बीज का तमाम डाटा सरकारी रिकॉर्ड में आ जाता है। उसके बाद हमारे तमाम वैज्ञानिक उस बीज को बेचने की सिफारिश करते हैं, वो सरकार को लिखते हैं। सरकार फिर उस बीज को हमारी मंडियों में बेचने की सिफारिश करती है, लाइसेंस देती है। परंतु जो बीज केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्रों के अंदर अपना प्रदर्शन ठीक नहीं चला सकता, पैदावार कम देता है, रोग ज़्यादा आ जाते हैं, पानी ज़्यादा मांगता है, इस तरह की जो जानकारी जो उसमें खामियां मिलती हैं, उनके आधार पर वो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो उस बीज को रिजेक्ट कर देते हैं और सरकार को लिख देते हैं कि ये बीज हमारे यहाँ अनुकूल वातावरण में कामयाब नहीं है। तो उस बीज को सरकार परमिशन नहीं देती है। परंतु होता क्या है, किसी को परमिशन मिली हो चाहे ना मिली हो, अनेक प्रकार के बीज बाजार के अंदर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। किसान को इस बात का पता ही नहीं होता कि हमारी सरकार ने किस किस बीज को बेचने की परमिशन दे रखी है। ये दोनों बातें ध्यान रखने वाली बात है। पहले बताई, अब दूसरी फिर बता रहा कि आपको इस बारे विचार जरूर करना पड़ेगा, अपने विशेषज्ञों से राय लेनी पड़ेगी। जो गंगानगर का किसान है तो गंगानगर जाइए, सिरसा का तो सिरसा जाइए, हिसार का है तो हिसार जाइए, बीकानेर का है तो बीकानेर जाइए। अपने जिला के अंदर कपास रिसर्च सेंटर जो बने हुए हैं या कपास के ऊपर काम करने वाले विशेषज्ञ जो डॉक्टर आपके जिला के अंदर बैठे हैं,
उनसे जाके ये पूछिए कि हमारे इस एरिया के अंदर कौन सा बीज सक्सेसफुल है, कौन सा बीज का ट्रायल पास हुआ है, सरकार ने कौन सा बीज बेचने की अनुमति दी है। वो विशेषज्ञ डॉक्टर जो हमारे लिए वहां बैठे हैं, वो आपको जो राय देंगे वो अच्छे उत्पादन वाले और कामयाब और सही बीज की राय देंगे, जिस पर रोग बीमारी भी कम आएगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसका ट्रायल लगातार 3 साल तक लगा हुआ है। किसी दुकानदार के कहने से, किसी प्राइवेट गांव में घूमने वाले डॉक्टर के कहने से आप यदि बीज खरीदेंगे तो आपको नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी, पूरी साल बनी रहेगी, जब तक खेती आपके खेत में खड़ी रहेगी। उसके बाद हो सकता है कि वो बीज अच्छा चले, हो सकता है वो डैमेज भी हो जाए, क्योंकि उसका कोई ट्रायल नहीं लगाया होता। मैंने भी शुरुआत के अंदर गुजरात से शुभ 11 नाम का एक बीज मंगाया था, जिसका हमारे यहाँ ट्रायल नहीं लगा था। मैंने ट्रायल लगाया था, फुटाव अच्छा था, टिंडे अच्छे थे, परंतु खिलते समय मौसम का प्रभाव ऐसा बना कि गुजरात के अंदर ठंड रहती है और हमारे यहाँ गर्मी बढ़ गई, तो बिल्कुल ताड़ियाँ सी खुल गई, टिंडा पूरा नहीं खुला। किसान को नुकसान पक्का, मेरे को नुकसान हुआ। शुभ 11 मैंने कभी नहीं लगाया। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपको अब खाली समय है, अब खाली समय है, खेतों के अंदर कोई ज़्यादा काम नहीं है। आप एक दिन का समय निकालिए, क्योंकि खेती आपको करनी है, उसमें एक दिन का समय कोई ज़्यादा नहीं है। आप डॉक्टर विशेषज्ञों के पास जाइए, कपास पर काम करने वाले डॉक्टर से बात करिए और उनसे अपने एरिया के अंदर। अब कुछ किसान साथी कहते हैं कौन सा नरमा लगाएं भाई। साथियों, मेरे साथ गुजरात के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के हमारा जो यूट्यूब का परिवार है, इसके अंदर तमाम हमारे परिवार के साथ सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं किसी एक बीज के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि यदि मैं एक बीज का नाम ले लूँगा और वो वीडियो गुजरात में चला जाएगा और वो वहाँ पर वो बीज कामयाब नहीं है, तो वो किसान मुश्किल में आ जाएगा। यदि गुजरात का बीज और हरियाणा का किसान बीज देगा तो वो मुश्किल में आ जाएगा। इसलिए मैं किसी बीज का नाम नहीं ले सकता। आप खुद व खुद अपने विशेषज्ञों के पास जाइए और उस बीज का पता लगाइए कि हमारे एरिया के अंदर कौन सा बीज कामयाब है, क्योंकि हर एरिया की ज़मीनें अलग हैं। रेतीली ज़मीनें भी हैं, कम पानी वाली भी हैं, ज़्यादा पानी वाली भी हैं। किसी किसान को ज़्यादा हाइट वाला नरमा चाहिए, किसी को कम हाइट वाला नरमा चाहिए। ये तमाम जानकारियाँ विशेषज्ञों के पास जाने पर प्राप्त होंगी। तो अपने एरिया के साइंटिस्टों से जरूर मिल करके विचार विमर्श करके नरमा का बीज खरीदें। नंबर 3, बीज की बुआई करते समय मैं फिर कहता हूं, जर्मिनेशन चेक करना बहुत जरूरी है। 10 बिनोला जमीन में लगाइए, जर्मिनेशन चेक करिए और उसके हिसाब से अपने खेत में बीज डालिए। अगली बात, कार्बाइडिज्म 50% जो सबसे सुरक्षित फंगिसाइड है, उससे बीज को उपचारित करके ही जमीन में बोइए। और उसको उपचारित करने का तरीका मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्बाइडिज्म 50% को सूखा बिना पानी के बीज के ऊपर चिपकाओगे तो वो चिपक जाएगा और पूरा का पूरा काम करेगा। और जड़ के अंदर आ रही जो काली जड़ होकर खत्म होनी होती है, नरमा की जो काली जड़ हो जाती है, जो खत्म हो जाती है छोटे पौधे की, उससे बचाने का वो काम करेगा। एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बना दिया जाएगा, परंतु मैं जो नरमा के बीज की जानकारी दे रहा हूं, इसी क्रम में भी ये जानकारी दे रहा हूं कि इन बातों का बीज खरीदते समय और बीज की बिजाई करते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले समय में तेला, चेपा, थ्रिप, गुलाबी सुंडी, अनेक तरह के रोगों को रोकने की जानकारी, सरल तरीके हमारे इस जागरूकता रूपी मिशन चैनल के ऊपर वीडियो द्वारा आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। सुने न सुने वो आपकी मर्जी, करें न करें वो आपकी मर्जी। और मैं ये तो चाहता हूं कि यदि मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अमल करके आगे चलोगे तो नुकसान कम होगा, वरना यदि इन बातों को इग्नोर कर दोगे, जो कहेगा उस बीज की बिजाई कर दोगे, तो आगे आने वाला समय एक ऐसा समय होगा कि बिना जागरूकता के खेती संभव नहीं होगी। इसलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं, बीज खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा, जर्मिनेशन चेक करना होगा, विशेषज्ञों से कामयाब वैरायटी का पता लगाना होगा और वही बीज खरीद के अपने खेत में बिजाई करना होगा।
आगे भी इसी तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, हमारा परिवार बढ़ाएंगे, किसान को जागरूक करेंगे और हर किसान तक शेयर करके उसे भी फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे। जय हिंद।